एसपी योगेंद्र कुमार नहीं, ये एसपी हत्यारा कुमार हैं, जिन शासक प्रशासक नेताओं की हत्या है। अपराधी पुलिस गठजोड़ मुंह चढ़ सर चढ़ के बोल रहा है। एसपी को मैंने कहा, शब्द व्यवहार किया कि एक ड्रॉप इन ओशन। एसपी को बिहार भारतीय पब्लिक सर्विस में, पुलिस सर्विस में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वे चूड़ियां पहनकर सर्विस से रिजाइन करके घर बैठे। अनुमंडल क्षेत्र के साखू निवासी मेरे पत्रकार साथी सुभाष की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसी को लेकर, इस न्याय दिलाने को लेकर आज जिला पत्रकार संघ के द्वारा यहाँ पर 2 दिवसीय आंदोलन किया गया, भूख हड़ताल किया गया था। इसको लेकर आज यहाँ पर दर्जनों की संख्या में यहाँ पर हमारे पत्रकार साथी मौजूद हैं और उनके न्याय दिलाने को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। मेरे साथ जिला पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष शालिग्राम सर हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं और प्रशासन साफ उनका नाकामी दिखता है, क्योंकि अभी तक एक भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 अपराधी जो है सरेंडर करते हैं कोर्ट में आकर, और इस तरह से प्रशासन की नाकामी साफ साबित होती है, क्योंकि उनसे कोई अपराधी पकड़ में नहीं आती है। खुद एसपी ऑफिस से बगल होकर अपराधी कोर्ट में आकर सरेंडर करते हैं। ये काफ़ी बड़ी नाकामी साबित हो रही है। और आज सर, जिस तरह से यहाँ पर पत्रकार के द्वारा 2 दिवसीय आंदोलन किया गया, भूख हड़ताल किया गया सर, इसमें बड़े संख्या में आम जनों ने भी सहभागिता दी है सर, और आज यह आंदोलन समाप्त किया जा रहा है। क्या यह आंदोलन फिर से शुरू होगा या फिर? आंदोलन तो फिर से करना ही है। उस शहीद को, जो मेरे लिए, समाज के लिए शहीद हो गया, उसको तो अभी कुछ न्याय मिला नहीं। उसको न्याय मिलेगा तब जिसने अपराध किया है उसको सज़ा मिलेगी कोर्ट से, और जेल के शिक्षों में जब बंद होगा तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। लड़ाई का फॉर्म बदल के लड़ेंगे। अभी कल हम देंगे एसपी को मेमोरेंडम कि सबसे पहले आप 30 दिन के अंदर आप चार्जशीट शामिल करिए। 30 दिन के अंदर आप राज्य सरकार को लिखिए कि उसके परिवार को पेंशन मिले, उसके परिवार की सुरक्षा, और जिलाधिकारी लिखे जज साहब को कि त्वरित न्यायालय फलना अमुक कोर्ट में न्याय होगा, और 30 से 60 दिनों के अंदर जज साहब के यहाँ से हमको न्याय मिले। ये लड़ाई मेरी तब तक जारी रहेगी। सर, जिस तरह से पत्रकार की हत्या हो जाती है और अपराधी बेलगाम घूमते रहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी की इसमें साफ नाकामी साबित होती है, और अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस खाक छानते रहती है, बावजूद अपराधी को पकड़ नहीं पाती है, और एसपी ऑफिस के बगल होकर अपराधी आते हैं और सरेंडर करते हैं। इसको किस दिशा में देखते हैं सर? इतने बड़े संसाधन, गाड़ी घोड़ा, AK-47, इन सारी चीज़ों के रहने के बाद हिम्मत किसी अपराधी को होगा अपराध करने का? ये पुलिस और अपराधी का पूरे देश में गठजोड़ है, और ख़ास करके बिहार में तो गठजोड़ है। सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है। वो दारू में सारे अधिकारी को कमाने में लगा दिया, दारू बंदी में थोड़े लगाया, दारू में कमाने में लगा दिया कि दारू में कमाओ। तो जब दारू में ही सारे लोग लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई कि भाई दारू में सब जज लगे हुए हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में ये गठजोड़ आज नहीं, बरसों से पुलिस और अपराधी को बिहार में गठजोड़ है। जब तक राज्य सरकार, जब तक सत्ता नहीं चाहेगी, तब तक सत्ता चाहिए उत्तर प्रदेश में। हम बहुत तायद नहीं करते हैं कि बुलडोजर चला देना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपराधी नियमानुकूल, अपराधी पर कानून का सहारा लेकर अगर हम चलाते हैं तो ये अच्छी बात है। तो चल तो रहा है देश में। अगर यहाँ आपको चल रहा है, आप अंदाज करिए कि जिस अपराधी के घर में आज चला है बुलडोजर, उस गांव के बच्चे के जेहन में जो 80-90 साल तक बचेगा, 80 साल तक उस बच्चे को याद रहेगा कि अपराध करने से बुलडोजर चलता है। बुलडोजर का महत्व तो ये है कि उसका घर तोड़ा जाता है। सारा काम कुकर्म सुकर्म पैसे के लिए होता है। जब उसकी संपत्ति जब्त होगी तो अपराध करने को सोचेगा। इसलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक उसको न्याय नहीं दिला देते। एक बात की जानकारी मिली थी कि बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार के द्वारा ऐसा कहा गया था कि पत्रकार बन जाइए, सारा पाप धुल जाएगा। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने तो कहा पत्रकार गोली खा रहा है। पत्रकार आपकी बात आपको मारता है, आपको गाली देता है, तो हम उजागर करते हैं। पत्रकार कहाँ
क्या समाज के सारे लोग जानते हैं ये एसपी आए हैं, आईपीएस करके आए हैं तो बहुत काबिल हो गए, ऐसी बात तो है नहीं। आवे पत्रकारिता करके जुनून हो तो हमारे तरह आवे, इनके तरह आवे, पत्रकारिता करे, फाका कसी की ज़िंदगी जिए। उपदेश देना बहुत अच्छी बात है, अपने जीवन में उतारना बहुत कठिन काम है। इसलिए अभी तक सर परिहारा ओपी अध्यक्ष जो है सभी लोगों का मांग है, हम पत्रकार साथियों का मांग है कि उसकी अविलंब जो है वहाँ से बर्खास्त किया जाए, लेकिन बावजूद भी अब तक एसपी ने उन्हें बर्खास्त नहीं किया सर। एसपी को मैंने कहा, शब्द व्यवहार किया कि एक ड्रॉप इन ओशन, मरुभूमि में समुद्र में एक बूंद गिरता है उसी से उभरता है। तो आप करिए तो, लेकिन पुलिस का गठजोड़ है। एफआईआर किया था उस लड़के ने, उसकी मां ने एफआईआर किया है, कोर्ट में सनहा दिया है कि साहब हमारे लड़के के जान पर इस दरोगा से खतरा है। ये मैंने एसपी को कहा कि मेरे पास कागजात हैं, आपको मैं दे रहा हूँ। कहा अच्छा हम ले लेंगे, कागजात उन्होंने लिया नहीं, और कहीं न कहीं पुलिस से साठ गांठ है, इसलिए उसकी हत्या हुई है। पुलिस उस पर लिपापोती करना चाहती है। बिल्कुल, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि परिहारा ओपी अध्यक्ष के खिलाफ यहाँ पर न्यायालय में आवेदन भी दिया गया था, बावजूद अब तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई, और यहाँ पर हमारे पत्रकार साथी सुभाष की इस बीच हत्या हो जाती है। इतने बड़े हादसे होने के बाद, हत्या होने के बावजूद भी बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार के द्वारा उन्हें निलंबित नहीं किया गया है, जो अपने आप में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ जिला पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष सुधांशु भैया हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से हमारे पत्रकार साथी की हत्या हो जाती है और जिला प्रशासन मौन बनी हुई है, एक तरह से मौन बनी हुई है, क्योंकि इतने बड़े यहाँ पर हत्याकांड हो जाती है और अब तक पुलिस प्रशासन को एक भी अपराधी पकड़ में नहीं आती है। क्या कहेंगे भैया? घटना दुखद है। पुलिस की कार्यशैली पर मैं सवालिया निशान लगाता हूँ। घटना के दिन से लगातार हम लोगों की एसपी साहब से बातचीत होते रहती थी और वो हमेशा बड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया करते थे, लेकिन अपराधी गिरफ्त में ना आकर के एक करके सरेंडर कर रहा है। आज जानकारी मिली कि एक अपराधी आज फिर सरेंडर किया है। अपराधी जो सरेंडर किया है, और जहां तक आज यहाँ पर बुलडोजर चलने की बात आ रही है, उस अपराधी के घर से बुलडोजर चलने के बाद 2-2 या 3-3 हथियार बरामद होते हैं, इस पर क्या बताएंगे? इसका मतलब वह पेशेवर अपराधी था, शूटर का काम करता था, और मुझे जहाँ तक वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं वह पूर्व से ही आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहा है। ये उन लोगों की हत्या है, उन शासक प्रशासक नेताओं की हत्या है जिनके ऊपर समाज के रहनुमाई की जिम्मेदारी है। समाज में सुरक्षा, शांति, अमान स्थापित करने की कार्रवाई, जिम्मेदारी, दायित्व जिनके ऊपर है, उनकी नाकामी है। ये उनकी कमजोरी है, उनकी विफलता है। वे अपने दायित्व को निर्वहन करने में 100% फेलियर हैं। बिहार में सुशासन नहीं है, बिहार में जंगल राज है। अपराधी पुलिस गठजोड़ मुंह चर सर चर के बोल रहा है, और ये बेगूसराय प्रशासन के लिए शर्मिंदगी की बात है। नए प्रशासक जब जिला में ज्वाइन करते हैं, शशि भाई, उनका एक रुतबा होता है कि हमारा आगाज ऐसा हो कि अपराधियों में भय व्याप्त हो जाए। लेकिन योगेंद्र कुमार एसपी बेगूसराय योगदान किए, आम आवाम की छोड़ दीजिए, पत्रकार की हत्या हो गई। मैं तो मानता हूं एसपी योगेंद्र कुमार नहीं, ये एसपी हत्यारा कुमार हैं, जिनके आते ही बेगूसराय में कलम के सिपाहियों पर हमला हुआ है। ये उनके लिए शर्मिंदगी की बात है। ऐसे एसपी को बिहार भारतीय पब्लिक सर्विस में, पुलिस सर्विस में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वे चूड़ियां पहनकर सर्विस से रिजाइन करके घर बैठे, अन्यथा हमारे इस जज्बा को चुनौती के रूप में स्वीकार करें, और जो अपराधी हैं उन्हें सलाखों में बंद करें, और डीएम एसपी उसे त्वरित कोर्ट में भेज करके उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम करे। साथ ही हमारा जो पत्रकार युवा मारा गया है, घर का इकलौता चिराग था, उसके आश्रितों को उसका जीवन गुजर बसर कैसे होगा,
उसकी व्यवस्था करे, उसे पर्याप्त मुआवजा दे, उसके परिवार के सदस्य को नौकरी दे और भविष्य में ऐसा सजा दे अपराधी को कि कोई भी कलम के सिपाही के ऊपर आंख दिखाने की जोड़ना। आगे भी जब तक सुभाष के परिवार को हम न्याय नहीं दिलाएंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जिला पत्रकार संघ बेगूसराय के बैनर तले हमने परिणामदायक भविष्य में भी भूत में भी आंदोलन किया है, आज भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम परिणामदायक संघर्ष जारी रखेंगे। इनकलाब और हल्ला बोल जड़ते रहेंगे, हमारी हत्या हो हम जनता की आवाज़ को बोलते रहेंगे, निष्पक्षता से सच्चाई को उजागर करते रहेंगे, हम कलम को झुकने नहीं देंगे। ये हमारे पत्रकारों का संकल्प है और हमारा यह संकल्प दृढ़ संकल्प है। हम लड़ेंगे भी और सच्चाई को रखेंगे भी, बोलेंगे भी। जिस तरह से परिहारा ओपी अध्यक्ष पर अपराधियों के वहां पर उसका प्रश्रय देने की बात सामने आ रही है, उसके बावजूद भी अब तक उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है, एसपी के द्वारा उन्हें निलंबित नहीं किया गया है, इस पर क्या बताएंगे सर? बिल्कुल, घटना के 9 दिन बाद भी अपराधियों का पकड़ा नहीं जाना। अपराधी पुलिस गठजोड़ की लगातार समाज के लोग, पत्रकार लोग आरोप लगा रहे हैं और उस निकम्मे पुलिस पदाधिकारी को आज तक मुअत्तल नहीं करना, ये इस बात को दर्शाता है कि न सिर्फ दरोगा और अपराधी वहाँ के अपराधी का साठगांठ है, यहाँ के वरीय पुलिस प्रशासन भी अपराधी और प्रशासनिक गठजोड़ में संलिप्त हैं। यदि नहीं हैं तो आज तक उस पर कार्रवाई करते हुआ दरोगा सस्पेंड होता और वहाँ एक कर्तव्यनिष्ठ दरोगा का पदस्थापन होता जो अपराधियों को पकड़ के सलाखों के पीछे बंद करता। ये नहीं हुआ, इसका मतलब है वरीय पुलिस पदाधिकारी भी उस अपराधियों से साठगांठ रखते हैं। ये हमारा आरोप नहीं है, उनके कार्य की गति जो है वो बताता है निश्चित तौर पर उनमें और अपराधियों में साठगांठ है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार अरुण झादी से जो खोदामनपुर से आते हैं, इन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पर इस घटना में कहीं न कहीं पुलिस पदाधिकारी का इसमें प्रश्रय है और अपराधियों का प्रश्रय देने का नतीजा है कि यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है और पुलिस सुस्त रहती है और एसपी उसे दरोगा के ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करती है। तंत्र का जो रक्षक कहे जाते हैं, लेकिन आज हम ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम आवाम क्या सुरक्षित रहती होगी? हम पत्रकार साथियों की संवेदना तक नहीं सुनी जाती है पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो आप साफ समझ सकते हैं कि आम जनों की जो है संवेदना कहां तक सुनी जाती होगी। और आज हमारे पत्रकार साथी की मौत हो जाती है, प्रशासन मौन बनी हुई है, क्या कहेंगे सर? अभी पत्रकार की हत्या के विरोध में हम सारे पत्रकार यहाँ पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं उनके तरफ से सांत्वना का भी 2 शब्द नहीं बोला गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दुख की बात है। पत्रकार की हत्या हो रही है, हम लोग इसलिए बैठे हैं कि हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, उसको सजा मिले, उसके घर पर बुलडोजर चले। और सबसे बड़ी बात है कि कमाने वाला एक ही सदस्य था, उसके परिवार को उचित राशि दी जाए ताकि उसका भरण पोषण हो सके। अभी एक रिक्शा ठेला वाला का हो जाता, आते नेता लोग फोटो खिंचाते, उसको कहते कि इनको मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन हम जो समाज का काम कर रहे हैं एकदम पूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव से पत्रकार सामाजिक व्यक्ति है, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ रहा है। कोई संगठन भूख हड़ताल कर रहे हैं, कोई विरोध प्रदर्शन करे, मिला जुला कर के सारे पत्रकार इस हतप्रभ हैं, अपने आप को सुखी नहीं, अपने आप को ये क्या कहे, स्तब्ध है घटना को लेकर, अपने आप में स्तब्ध हैं कि हम लोग अब करें क्या। एक भय का माहौल बना हुआ है, साथ में है, प्रशासन सुन नहीं रही है। बिहार अभी कम से कम इतना तो करती हत्याएं हो रही है कि थाना अध्यक्ष को तुरंत निलंबित करती, जो डिमांड है कि डीएसपी से केस वापस लेती, दूसरे को चार्ज में देती, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा। प्रशासन की तरफ से तो कोई ठोस आश्वासन तो मिला नहीं है। आवाम की आवाज़ को बुलंद करने वाले, गरीबों की आवाज़ को बुलंद करने वाले ही आज सुरक्षित नहीं है, तो फिर पत्रकारिता का क्या महत्व है? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का क्या महत्व रह गया है बिहार में सर? पत्रकारिता का महत्व था, है और रहेगा। और मीडिया जो है ये सबकी खबर रखता है और सबकी खबर लेता है, सबको खबर देता भी है।
जो सबकी खबर लेता है, सबको खबर देता है, उसकी खबर कौन लेगा? ये विचारणीय विषय है। आज मान लीजिए सिर्फ बेगूसराय में ही नहीं, ये तो सुभाष अकेले नहीं है, देश में ही नहीं विदेशों में भी युद्ध जहाँ पे चलता है वहाँ तो मामला ही अलग होता है। जहाँ शांति है वहाँ भी पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार होता है, तरह तरह का रोक लगाया जाता है, उनके ऊपर हत्याएं होती हैं। ये बहुत ही दुखद और चिंता का विषय है। मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा खंभा है, और अगर वही सुरक्षित नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा। आज सुभाष जी की हत्या के कई दिन बीत गए, एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। सरेंडर हुआ है, आज भी एक लड़का सरेंडर किया है। सरेंडर होना तो प्रशासनिक उदासीनता दर्शाता है, क्योंकि जिस तरह से अपराधी एसपी ऑफिस के बगल से होकर आते हैं और न्यायालय में आत्मसमर्पण कर देते हैं, और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े आला कमान खाक छानती रह जाती है। बिल्कुल, ये भी सत्य है। और ये सरेंडर करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आप लोगों का जो एकता है, चट्टानी एकता है, जिस तरह आप लोगों ने लगातार सुभाष जी के लिए संघर्ष किया है, उसका परिणाम है कि प्रशासन दबाव में है। लेकिन उस दबाव का जो परिणाम आना चाहिए था, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उनका जो खुफिया तंत्र है निश्चित रूप से नाकारा साबित हुआ है। अगर उनका खुफिया तंत्र मजबूत होता तो हत्या ही नहीं होती है, और अगर हत्या हो गई अपराधी पकड़े गए होते हैं। अब दबिश के कारण वो सरेंडर कर रहा है या अपनी किसी चाल के तहत वकील से मिलकर सरेंडर कर रहा है, ये तो ऊपर वाला जाना है। लेकिन जो अभी तक हुआ है निश्चित रूप से वह संतोषजनक नहीं है। पुलिस को चाहिए कि बाकी बचे अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करे। जो सरेंडर कर गए हैं उन सब के ऊपर जो उचित संविधान के अंदर जो सबसे सख्त जो सज़ा हो सकती है उसको सुनिश्चित करवाने के लिए उसकी प्रशासन को पूरी तैयारी के साथ अपना जो मुकदमा है कोर्ट में पेश करना चाहिए। और आप लोगों ने लड़ाई लड़ा है, हमें उम्मीद है ये अंजाम तक पहुंचेगा और सुभाष की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। आने वाले दिनों में हम सरकार से मांग करते हैं कि मीडिया के सुरक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, जो अन्य जगह पर उनको दिया जाता है, वो आप लोगों को भी मिले।